परमपिता भगवान साहेब का संदेश है, मगनानंद संसार में आया है किस काम, सतगुरु मिले ना सेवा करी, ना जपता निज साहब कहते हैं कि संसार में आए किस काम के लिए, ना तो सदगुरु किया, ना सेवा करी, ना उनकी बंदगी की, खाली नाम लिखने से कुछ नहीं। तो सदगुरु की सेवा, उनका सत्संग और स्मरण ये बहुत जरूरी है। एक एक करके करना। फिर महात्मा जी ने सबने बताया है, तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चल, ये जो नाम का काम है, ये संगत साल संगत का सौदा है, वो तुम्हारे पास ही है, कहीं दूर नहीं जाना, इसी नगरी में, इसी घर में है, इसी परिवार में। इसको करो और करना बहुत है, करने से ही कुछ हासिल हो। तेरी नगरी में चार खजाने इसी शरीर में हमारे, महात्मा जी ने बताया कि इसमें चार खजाने हैं। लोगों की सोच है सील, सबर, संतोष, बैराग, इनसे ही काम चल जाए, ये जरूरी है। जीव का सील होना, संतोषी होना और सब्र करना, ये भी बहुत जरूरी है। और फिर बैराग। लेकिन महात्मा जी ने यहाँ अंतर की तरफ इशारा करके बताया, ये चार खजाने हैं, सूरत, सबक, नाद, दिल। ये हैं हर किसी के पास, लेकिन खुलेंगे तभी जब सतगुरु ने जो नाम की चाबी दी है बोलेंगे। तभी साहिब कहते हैं कि सतगुरु हो रहे कुंजी फिर ताला खुल, ये नाम की कुंजी लोगे तभी कुछ हासिल हो, वरना नहीं। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर जाता, जो सी वस्तु लेनी हो सो वाही करो। महात्मा जी ने कहा कि जो काम तुम्हारा है ना, उसी पे निगाह रखो। कैसे? जैसे पक्के धड़े का तोड़ मिले, धड़े का तोड़ पक्का होता है, चाहे उसको कहीं भी जाके पक्का लो, उसको परखने की जरूरत नहीं। इसीलिए यहाँ यही इशारा किया कि हम सतगुरु में विश्वास रखें, प्रतीत रखें, और सबसे जरूरी है कि सतगुरु ने जो आदेश दिया उस पर हम चलें। और सतगुरु का आदेश यही है कि हम उनकी बंदगी करें, मालिक है, और हमारा मालिक सतगुरु है और कोई दूसरा नहीं। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चले, जब लग सौदा मिलता तो ना कटे 84 ना। जब तक ये नाम और जो काम बताया है, भजन बंदगी का 2.5 घंटे तक ये नहीं होगा तो 84 का चक्कर नहीं कटना। ये भाव सागर इतना गहरा है कि इसमें गोते खाते रहो। योनियां बदलती रहेंगी, कभी कभी पशु, कभी पक्षी, कभी पेड़, कभी पौधा, कभी जलचर, कभी नवरक्षी। ये है 84। इनको पार करके ही तो ये थोड़ा मिला है।
तो शायद कहते हैं कि जैसे कपी कलंदर घर में, जीव की तो स्थिति है कि जैसे बंदर होता है मदारी के यहाँ, उसके गले में फांस होती है, और इसी तरह जीव के गले में मोह माया इनकी फांस होती है। जैसे मदारी बंदर को पकड़ के रखता है, रस्सी से बांध कर रखता है, वो बेचारा एक एक पल दुखी रहता है। यही स्थिति जीव की है। ये जो सांसारिक मोह माया के चक्कर है, इनमें दुखी रहता है। तो शायद कहते हैं कि तुम्हारे पास इसका इलाज है, और वो इलाज यही है जो परम सद्गुरु पीछानी साहब ने बताया था कि हम आए ये संसार के मोह माया के चक्कर में, जिसकी वजह से भाव तरह की दुख तकलीफ मुसीबतें झेली। फिर इसका जीव के पास कोई इलाज नहीं, सतगुरु ही इसका इलाज बताते हैं कि अपने सिर पे जो बोझ रखे हुए हो दुख तकलीफों, वैसे नेट नहीं, सतगुरु के चरणों में डाल दो, वही इसका निदान करेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। कोई टेंशन, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं। और जो नाम की रटने वाले, नाम गुरु का ध्यान करने वाले, उनको कोई दुख तकलीफ होगी ही। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर चले। अंत में एक बहुत अच्छा संदेश महात्मा जी ने दिया है, मगन आनंद सौदे का गाहे, कि मैं तो इस सौदे का गाहक बन के आया हूँ, मैंने तो सौदा यही करना है, मालिक का नाम लेना है, मालिक का नाम देना है, और इसी में ही सबका भला है। सिर के सांटे सौदा मिल गया, परमानंद चाहिए। अगर सिर धड़ की बाजी भी लगानी पड़ती है तो भी मैं तैयार हूँ, मैं लगा रहा हूँ, लगाऊंगा। परमानंद हरसाई के माने मेरे परम पिता, मेरे सतगुरु हुजूर परमानंद की दया है, और वो मुझ पे मेहरबान होंगे, मुझ पे दया करेंगे तो काम बन जाएगा। और यही हम सब के लिए, सतगुरु हम पे दया करेंगे तो सब काम। तेरी नगरी में सौदा सौदा कर सकते। और हर संत महात्मा ने यही बात बताई और समझाई है कि ये काम आसान नहीं है, तप है ये, और इसमें तपना पड़ता है। स्वामी नित्यानंद जी भी यही संदेश दे के गए हैं। सिर सौंप्या गुरु देव को, सफल भया वो सी, नित्यानंद उसे शीस पे आप बसे जगदीश। जिसका दृढ़ निश्चय होगा, जो लग गया उसको हासिल हो जाएगा। और स्वामी जी कहते हैं कि उसके सर पे मालिक होगा, कुल मालिक, जिसे सतपुरुष कहा है, जिसे ईश्वर अल्लाह कहा है, वो हमेशा उसके मस्तक पे होगा, सिर पे होगा, और सब काम बन जाएगा। आनंद।